दो छोटी बहू के आने के बाद बदला बड़ी बहू का लुक। चलो अच्छा हुआ सूरज उगने से पहले मेरी आंख खुल गई। जब तक सूरज देवता उगते हैं फटाफट घर में झाड़ू पोछा करके नहाकर तैयार हो जाती हूँ। घर की बड़ी बहू कल्पना सूरज उगने से पहले ही नहाने चली जाती है। नहाने के बाद कल्पना सूती साड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी और पैरों में आलता लगाकर तैयार होती है। अब तुलसी माता को जल चढ़ा देती हूँ, फिर सूरज देवता को भी जल चढ़ा दूंगी। कल्पना आंगन में आकर लोटे से तुलसी के पौधे में और फिर सूरज देवता की ओर जल चढ़ाती है। ओम खगाय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। वाह बहू, अब तक हमारे घर की बहुओं की अंगड़ाई नहीं टूटी और तेरे घर में दिया बत्ती भी हो गई। सच कहती हूँ सावित्री बहन, तुमने अपनी बड़ी बहू बड़ी सोच समझकर और अच्छी लेकर आई हो। अरे बहन, ये तो भगवान ने जो देना था दे दिया। हम कौन सा ठान कर निकले थे कि संस्कारी बहू ही लेकर आएंगे। कौशिक की किस्मत में अच्छी जीवन संगनी लिखी हुई थी, तो हमें हमारी बहू मिल गई। हमारी लक्ष्मी बहू के लक्षण हैं जो शादी की नौकरी की बात चलने लगी है। शादी के बाद ही बड़े बेटे को कामयाबी मिली और घर में नन्हा सा राजकुमार सूरज भी आ गया। माँ जी, बहुत हो गई मेरी तारीफ। अब आप लोग चलिए, मैंने नाश्ता चढ़ा दिया है, फटाफट नाश्ता लेकर आती हूँ। आप लोग भी दातुन करके तैयार हो जाइए। सावित्री, मधुसूदन, कौशिक, सुश्रुत, विवेक और वीणा दातुन करके चले जाते हैं। घर के बाकी सदस्य भी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद पूरा परिवार गांव के घर में जमीन पर बैठकर नाश्ता करता है। बड़ी बहू, आज दाल तो बहुत बढ़िया बनी है। दाल के साथ घी में सनी हुई रोटी और बाटी तो कमाल की बनी है। सच में ऐसा नाश्ता मिल जाए तो पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। आज तो खूब घी खाकर खिलाया जा रहा है। भाभी, दाल बाटी और घी वाली रोटी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग आराम से खाएंगे और कुछ चाहिए तो बताइए, रसोई में सब तैयार है। मम्मी, मुझे भी थोड़ी और बाटी चाहिए। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। ऐसे ही कल्पना के दिन गांव में बीत रहे होते हैं। एक दिन कौशिक हाथ में लिफाफा लेकर घर आता है। क्या हुआ भैया, बड़े खुश लग रहे हो? इस मुस्कान के पीछे कोई खास वजह है? हाँ, दरअसल मैंने गांव के दफ्तर से अपना ट्रांसफर साउथ दिल्ली में करवा लिया है। कंपनी की तरफ से हमें साउथ दिल्ली की एक हाउसिंग सोसाइटी में छोटा सा अपार्टमेंट भी दिया जाएगा, जिसमें हम सभी आराम से रह सकते हैं। क्यों भैया, पर हम लोग गांव छोड़कर क्यों जाएंगे? गांव में भी तो हम अच्छे से रहते हैं, अपना घर भी है। दरअसल बात यह है कि गांव में कोई खास नौकरी है नहीं, मेरी जैसी छोटी मोटी नौकरी है। लेकिन शहर जाओगे तो अच्छी नौकरी और अच्छी इंटर्नशिप भी मिलेगी। और फिर वीणा भी अब कॉलेज जाने लगी है। गांव में कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है कि बच्चों को शहर के किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाए। वहाँ कंप्यूटर के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाई जाएंगी, जो बच्चों की ग्रोथ में बहुत मददगार होती हैं। वाह बेटा, बड़ा सोच समझकर सही फैसला किया है तूने। बता कब जाना है? पापा, 2 दिन बाद ही हमें निकलना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से टिकट मिल रही थी, इसलिए मैंने 2 दिन बाद की ही ले ली। ठीक किया बेटा, हम 2 दिन बाद ही निकलेंगे। ठीक है, आप लोग अपने अपने कपड़े पैक कर लीजिए और भगवान को तो छोड़कर जाएंगे नहीं। घर बंद रहेगा क्योंकि अब वहीं जाकर रहना है। तो मैं घर के मंदिर की मूर्तियों को भी कागज में अच्छे से रख लेती हूँ ताकि साथ लेकर जा सके। पूरा परिवार अपनी पैकिंग में जुट जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। पूरे परिवार की पैकिंग हो जाती है और घर का पूरा सामान एक बड़ी गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। साथ ही पूरा परिवार अच्छा खासा लगेज लेकर ट्रेन में बैठता है और एक दिन के सफर के बाद सीधे साउथ दिल्ली की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचता है। घर के मर्द शर्ट पैंट पहने होते हैं, वीणा सलवार सूट पहने होती है, सावित्री और कल्पना सूती साड़ी पहने होती हैं। दोनों के बाल गुंदे हुए होते हैं, सिर पर पल्ला, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां और पैरों में आलता होता है। अरे ये कौन आ गए हमारी सोसाइटी में? थे हाथी गंवार, जरा लुक तो देखो इनका। ऐसा लग रहा है 90 के दशक से सीधे उठकर आ गए हैं। अपनी सास से ज्यादा बूढ़ी तो ये लग रही है। सच में लुक देखकर तो लग रहा है जैसे 80 के दशक से सीधे यहाँ आ गई हो। बहू, तो इनकी बातों पर ध्यान मत दे, ये शहर की तितलियां हैं, ऐसे ही रंगीन पंख फड़फड़ाती रहती है। बेटा आप जल्दी बता, हमारा फ्लैट कौन सा है? अरे चलो मम्मी, इस तरफ है। कौशिक परिवार को लेकर फ्लैट की तरफ चला जाता है। कुछ दिनों में पूरा परिवार एक नए फ्लैट में सेटल हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वीणा सोसाइटी के बाहर बच्चों के साथ खेल रही शानवी को देखती है। वीणा अपने भतीजों के साथ शानवी के पास जाती है। साथ खेल सकती हूँ क्या? क्या खेल रहे हो तुम लोग? हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक, ये क्या होता है? अरे इसमें छुपते हैं तो ढूंढना होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? अच्छा, लुका छुपी खेल रहे हो? लुका छुपी? शी, सुनने में भी कितना गंदा लग रहा है। हम लुका छिपी जैसा कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। वही तो होता है, एक ही बात होती है। तुमने हिंदी में कहा, हमने इंग्लिश में कहा। मतलब लुक तो खराब है ही, बात करने का तरीका भी नहीं आता है।
तुम लोग अपना लुक क्यों नहीं सुधारते? कब तक गांव के जैसे गवार बने रहोगे? यहाँ लुक का छिपी कौन कहता है? हाइड एंड सीक ही कहा जाता है। अब हाइड एंड सीक खेलना है तो हमारे साथ भी खेल सकते हो। शानवी बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। खेलते खेलते वीणा की नजर शानवी के जींस टॉप पर जाती है। वैसे इस जीन्स टॉप में तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। तुम जीन्स टॉप पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी, नहीं तो इस तरह कॉलेज गई तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, तुम्हारा कॉलेज कौन सा है? मेरा कॉलेज यहीं पास में है। तुम्हारा? मेरा भी यहीं कॉलेज है। दोनों के कॉलेज एक ही निकलते हैं और पहली मुलाकात के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तू चल मेरे साथ, कुछ पैसे ले ले, मैं तुझे दिल्ली के सदर बाजार से अच्छे कपड़े दिलाती हूँ। ठीक है, चलो। वीणा और शानवी सदर बाजार जाती हैं। वीणा के लिए जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप, बैगी जीन्स, जैकेट और टैंक टॉप जैसे 10-12 कपड़े खरीद लाते हैं और बच्चों के लिए भी 2-4 कपड़े खरीद लेते हैं। शाम को वीणा घर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ बैठती है और खरीदे हुए कपड़े दिखाती है। नैना जी, आप ऐसे कपड़े पहनेंगी? भला ये कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं क्या? हमारे घर में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? भाभी, आप भी पहना करो। बाहर देखती नहीं हो कि यहाँ सोसाइटी में रहने वाली बहुएं भी इस तरह के कपड़े पहनती है। मैं तो यही कपड़े पहनूंगी। बेटी, तुझे पहनना हो तो पहन, बहू को मत बोल पहनने के लिए। हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहने अच्छा नहीं लगता। तू बेटी है, तुझे कॉलेज जाना है तो सहेलियों के बीच घुलने मिलने के लिए इस तरह के कपड़े पहन सकते। बहुत ज्यादा शहरी कपड़े नहीं पहनने हैं। वीणा के लुक में बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद वीणा जीन्स टॉप और दूसरे मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है। कुछ दिन बाद सावित्री सोसाइटी से गुजर रही होती है। सोसाइटी की कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही होती हैं। बातचीत के बीच हंसी मजाक होता है और सावित्री भी हंसकर बातचीत में शामिल हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जाइए यहाँ से। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। हमारी बात आपके पल्ले भी नहीं पड़ रही होगी। आप अपनी गंवार बहू के साथ ही रहिए। आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? क्या दिक्कत है आपको? अपना लुक देखा है? सादे बाल, इतनी मोटी मोटी चूड़ियां और ये बिंदी। माना हमारी उम्र 50-50 साल की हो गई है, लेकिन वो लाइन नहीं सुनी क्या? इंसान की उम्र बढ़ती है, दिल नहीं। आपने तो उम्र से पहले ही खुद को बूढ़ा बना लिया है। जरा थोड़ा नई जगह और नई शहर में आए हैं तो शहरी लोगों की तरह रही। सावित्री को उनकी बातें बुरी लगती हैं और घर लौटकर वो भी कुछ समय बाद अपना लुक बदल लेती है और अब गांव की सूती साड़ी पहनने वाली सावित्री भी शहर की मॉडर्न साड़ी पहनने लगती है। हमेशा सलवार सूट पहनने वाली वीणा अब जीन्स टॉप और शहर के मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है। बच्चों के सूती शर्ट की जगह टी शर्ट आ जाती हैं। तीनों बेटे भी गाँव में सिलवा कर पहनने वाली शर्ट की जगह शहर की रेडीमेड शर्ट पहनने लगते हैं। ऐसी वक्त बीतता है और एक दिन सुश्रुत और विवेक 2 लड़कियों से शादी करके घर लौटते हैं। दोनों लड़कियां उनके साथ घर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। अरे तुम दोनों की इतनी मजाल, हमसे बिना बताए शादी कर ली, अंदर ही अंदर इतनी खुराफात पका ली। तुम दोनों ने हमसे एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा? देख रही हो, लड़के शादी करके आ गए हैं और बहू को अपनाने की जगह फिर गांव की गंवारों जैसी बातें करने लगी है। आजकल के बच्चे अपनी पसंद से शादी करने लगे हैं। इसमें माँ बाप से पूछने की क्या जरूरत है? इन्होंने मना किया होगा तभी दोनों ने अपनी पसंद से शादी की है। ऐसे डांटो मत। अब हम शहर के रहने वाले हो गए हैं। शहर के बच्चे अपना फैसला खुद ही ले लेते हैं। छोड़ो अब इन बातों को। बहू का गृह प्रवेश करवाओ। कल्पना दोनों नई बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। दोनों नई बहुएं सगी बहनें होती हैं। दीदी, मम्मी के बाद आज पहली बार किसी औरत को इस रूप में देखा है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराने जमाने में आ गए हैं। ये कैसा लुक बना रखा है? आपसे ज्यादा जवान तो हमारी मम्मी जी लगती है। दीदी, आपको अपना लुक चेंज करना चाहिए। शहर में रहकर इतना